Bismillahirrahmanirrahim. Dear spectators, Assalamu alaikum. I'm Usman Ali, Assistant Professor of Chemistry, and today we are going to start FSC second year, chapter number 2. But if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel, press bell icon so that you can get whole of my videos live on YouTube. Coming towards our article, the first article of chapter 2 is the introduction of chapter 2, introduction of S block elements. What are called S block elements? First short question is, what are called S block elements? The first short question is, those elements having valence electrons in S subshell, they are called as S block elements. And कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें आते हैं? एलिमेंट्स जो हैं जिनमें 1A एलिमेंट हैं, 2A एलिमेंट्स हैं, इनको S ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं. इनमें N का मतलब होता है वैलेंस शेल, S में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इनको NS1 एलिमेंट्स बोलते हैं. इनको NS2 एलिमेंट्स बोला जाता है कि इनमें S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो 1A एलिमेंट्स वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, S सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा. इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है. कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम. कैसे याद रखना है? हाइड्रोजन को छोड़ दें, वो तो डाउटफुल उसकी पोजीशन है, वो ऐसे याद रखा जा सकता है, हाली ने की रब से फरियाद. तो ये 1A एलिमेंट्स को याद रखा जा सकता है. इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो S सब शेल में एक होता है. और 2A एलिमेंट्स बी मग का सर बड़ा, बी मग का सर बड़ा, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है. उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं. उनमें N का मतलब होता है वैलेंस शेल, S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अगर इनकी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखने हैं? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, 3. अगले का कितना होगा? 8 जमा कर दें तो अगला आ जाता है 11. 8 जमा कर दे तो अगला आ जाता है 19. 18 जमा कर दे तो अगला आ जाता है 37. 18 जमा कर दे तो और अगला आ जाएगा 55. 32 जमा कर दें तो अगला आ जाएगा, वो आ जाता है 87. तो कितना कितना फ़र्क है इसमें? 8 का, 18 का, 18 का और फिर 32 का. 2 दफ़ा 8 है, 2 दफ़ा 18 है और फिर 32 का फ़र्क होता है. अगर इनकी कॉन्फ़िगरेशन याद रखनी है, ऐसे ही रखनी है. इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है. 8 जमा करें अगला 12 आ जाएगा, 8 जमा करें अगला आ जाएगा, 18 जमा करें अगला आ जाएगा, 18 जमा करें अगला आ जाएगा, 32 जमा करें तो अगला आ जाएगा 88. तो इसका मतलब है इनकी भी कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही याद रखनी है जैसे 1A वालों की रखी है. और इनकी कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे वो आपको लिखनी आनी चाहिए. वो आपने पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका. स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल. आपको याद होगा उसमें मैंने बताया था कि S जो है हमेशा 1 से शुरू होगा, P2 से, D3 से और F4 से शुरू होगा. इस तरह से तरतीब से ऑफबास रूल लगाते हुए, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाते हुए, हुंड्स रूल लगाते हुए, N+L रूल लगाते हुए हम कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिख सकते हैं. अब अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वाई 1A एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स. शॉर्ट क्वेश्चन, 1A एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? इस वजह से बोलते हैं, अल्कली का मतलब होता है, ये अरेबिक ओरिजिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है दी एशिस. एशिस मीन राख, ऐश. क्यों? क्योंकि ये जो इसके 2 एलिमेंट्स हैं सोडियम और पोटाशियम, इसके कंपाउंड्स
सोडियम और पोटाशियम के कंपाउंड्स प्लांट्स की एशिज में पाए जाते हैं, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए सिर्फ इतना नहीं लिखना, दूसरी रीज़न ये लिखनी है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं और वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। अल्कली किन को बोलते हैं? बेस तो कई होते हैं, AlOH थ्राइस भी बेस है, NaOH भी बेस है, ये अल्कली है। AlOH थ्राइस अल्कली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो वो वाला बेस जो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल बेस, उसको अल्कली का नाम दिया जाता है। तो वाटर सॉल्युबल बेस ये बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं, विगुरस रिएक्शन होता है, शदीद होता है, इस वजह से इनको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2A एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? इस वजह से उनको बोलते हैं, दो रीज़न हैं। नंबर 1 अल्कलाइन, क्योंकि ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं। और नंबर 2 इसके जो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा ब्रिलियम, दे आर प्रेजेंट अंडर द अर्थ क्रस्ट। तो इसका मतलब है ये अर्थ क्रस्ट में होते हैं और ये भी वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली बनाते हैं, इस वजह से इनको भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया जाता है। वाई सेकेंड ए एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनमें 1A इस वजह से बोलते हैं एस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनको 2A इस वजह से बोला जाता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे इंट्रोडक्शन के अंदर हम जो नई चीज़ पढ़ेंगे वो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैसी होती है उसको ज़रा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। व्हाट इज़ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना चाहें तो उसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अल्कली मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, एक को निकाल देते हैं, +1 चार्ज ले आते हैं, M+1 चार्ज प्रोड्यूस करते हैं और इनके कंपाउंड आयनिक कंपाउंड होते हैं। एटॉमिक नंबर, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं। एटॉमिक नंबर दोबारा देख लें कैसे एटॉमिक नंबर लिखना है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 8 जमा करें सोडियम आ जाता है, 18 जमा करें पोटाशियम आ जाता है, 8 फिर 18 जमा करें 37 रुबिडियम आ जाता है, फिर 18 जमा करें 18 जमा करें तो 55 सीजियम आ जाता है, फिर 32 जमा करें तो फ्रांशियम आ जाता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है? कॉन्फ़िगरेशन लिखें इनकी तो इनमें इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। बेटा हीलियम के बाद आता है नियॉन। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखनी हो नियॉन पूरा लिख दे और उसके बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद इसकी लिखनी हो तो आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते, 18 लिख दे और उसके बाद 4s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसमें एटॉमिक नंबर 36 होता है। इसको लिखें तो साथ में 5s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्रिप्टॉन के बाद आता है ज़ीनॉन, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। इसको लिखें तो उसके साथ जो है 6s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और उसके बाद आ जाता है रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86 होता है और फिर उसके बाद हमने कॉन्फ़िगरेशन 7s में 1 इलेक्ट्रॉन लिख देना है। ये कॉन्फ़िगरेशन है फ्रांशियम की। अब आयोनाइजेशन एनर्जी, आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज बढ़ता है, इसका मतलब है साइज विल बी इंक्रीजिंग, साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। नंबर 1 साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी उसके इनवर्स होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? दैट विल आल्सो डिक्रीज, वो भी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? वो भी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी।
आयनिक रेडियस, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो आयनिक रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। साइज बढ़ने की वजह क्या होती है, शेल्स बढ़ना, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ना, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हुए हैं। साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड वीक बनेंगे, बॉन्ड वीक बनेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज, वो डिक्रीज होगा, तो ये भी डिक्रीज होगा। अब आ जाते हैं डेंसिटी। हम ये भी जानते हैं डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। साइज बढ़ रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन साथ मास भी बढ़ता है, साइज इतना नहीं बढ़ता, मास ज़्यादा बढ़ जाता है, इस वजह से डेंसिटी जो है, डेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग। तो ये डिफरेंट फैक्टर है, डेंसिटी विल बी इंक्रीजिंग, कि इनमें टॉप टू बॉटम डेंसिटी इंक्रीज होती है। और हीट ऑफ हाइड्रेशन, क्योंकि साइज बढ़ेगा बॉन्ड वीक बनेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन विल डिक्रीज, वो कम होगी। सेम ट्रेंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी होगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स 2A एलिमेंट्स को बोला जाता है और इनमें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों निकाल देते हैं, +2 चार्ज ले आते हैं। इनका एटॉमिक नंबर कैसे लिखना है, जैसे हमने पिछला लिखा था कि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। 8 जमा कर दें तो मैग्नीशियम आ जाएगा, 8 जमा कर दें तो कैल्शियम आ जाएगा, फिर 18 जमा कर दें तो ये स्ट्रांशियम आ जाएगा, फिर 18 जमा करें तो बेरियम आ जाएगा, 32 जमा करें तो रेडियम आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने वही ट्रेंड चलाना है, 8 8 18 18 और 32। अब आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जैसे उसकी लिखी थी, कैसे लिखी थी, उसमें 1s में थे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में था 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की लिखनी है, नियॉन की पूरी लिखें, और आगे जो है 3s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आर्गन के बाद आ जाएगा क्रिप्टॉन, उसमें 36 होते हैं, फिर 5s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्रिप्टॉन के बाद आ जाएगा अगला बेरियम, वो आ जाएगा ज़ीनॉन, इसका एटॉमिक नंबर 54 होता है। आगे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। आगे आ जाता है रेडॉन, इसका एटॉमिक नंबर 86 होता है, फिर 7s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। समटाइम यही पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चन, राइट डाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s एंड राइट डाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ये जो बाकी ट्रेंड हैं वैसे ही होंगे जैसा कि अल्कली मेटल्स में होते हैं। मीन ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि इनमें भी साइज टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज। अगर साइज इंक्रीज होगा तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, दैट विल डिक्रीज। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो भी क्या होगी, दैट विल आल्सो डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो भी क्या होगी, दैट विल आल्सो डिक्रीज। आयनिक रेडियस वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने की वजह क्या है, शेल्स का बढ़ना, शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना, साइज बढ़ेगा, बॉन्ड वीक बनेंगे, तो इसका मतलब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज। ये दोनों में क्या होंगे, दे विल डिक्रीज, ये डिक्रीज होंगे। और अगेन ट्रेंड, क्योंकि मास भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन मास ज़्यादा बढ़ेगा, इसका मतलब है डेंसिटी विल इंक्रीज। इनमें डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। और हीट ऑफ हाइड्रेशन वो क्या होगी, दैट विल डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। This is the introduction and electronic configuration of alkali metals and alkaline earth metals. तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।